क्या हुआ है बेटा? क्या हुआ मेरे बच्चे को? अब मैं हार गई, मैं हार गई अम्मी। मैं हमारे मुआशरे की तलखियों का मुकाबला नहीं कर सकी। मैं गलत थी अम्मी, बहुत गलत थी मैं। मुझे नहीं पता था कि इस मुआशरे में अपना हक मांगना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल छोटा नहीं कर, छोड़ दे, नहीं चाहिए हमें कुछ भी। ये कैसा मुआशरा है अम्मी, जहां जहां लोगों की हक तलफी की जाती है, औरत की किरदार कशी की जाती है। इस माशरे में औरत कैसे बुलंद हो सकती है जब मर्द की लड़ाई में माँ बहन की गाली दी जाए? कुछ नहीं चाहिए। रोज़े आखिर में अल्लाह खुद हिसाब करेगा। अम्मी, आप मेरा साथ देंगी? दूंगी तेरा साथ। तू क्या करने लगी है? चल मेरे साथ। पर मैं कैसे जा सकती? अभी तो मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई है। इद्दत? बाप की मौत के बाद बेटी के सर से चादर खींची जाए, माँ की किरदार कशी की जाए, घर में फाके हो और लोगों के चेहरे पे सिर्फ हविस हो। उस वक्त औरत को इद्दत नहीं, घर से बाहर निकलने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नुदरत, जरा फ्रिज में से दही लाके दो बेटा। ला, ये लड़की भी ना। कभी माँ के साथ काम में हाथ बटा लिया करो। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं कहा, तुम सिर्फ गाने सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्बू, मेरा मोबाइल कार्ड लेकर आए आप? अरे हाँ भाई, कार्ड मैं तुम्हारा ले आया हूँ। ये लो बेटा अपना कार्ड। थैंक यू। एक तो ये वैसी लड़की कोई काम नहीं करती, ऊपर से आप इसको मोबाइल का कार्ड ला देते। अरे भाई, समीना की शादी के बाद किसी ने घर को संभालना है। अभी जितनी मौज मस्ती करना है करने दो उसको। ये और घर संभालेगी, संभाल ही ना ले ये। अरे हाँ सलमा, वो समीना की शादी के लिए जो मैंने दरख्वास्त दी थी, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका काम हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अल्लाह ने सब काम करवा दिए, बस खैर खैरियत से शादी भी हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो, कहाँ मरी हुई थी? इतनी देर से कॉल कर रही थी। यार वो जरा किचन में काम कर रही थी, तुम बताओ। अच्छा सुनो, फाइनल लेकर सर्टिफिकेट निकलवाने बोर्ड ऑफिस चलना है, दोनों साथ चलेंगे। हाँ हाँ चलो, लेकिन यार वो अभी जरा मसरूफियत चल रही है, तो 2-3 दिन में चलते हैं। हाँ, तुम्हारी मसरूफियात तो होंगी, तुम्हारी शादी जो होने वाली है, और वो भी 15 मई को। तुम्हें डेट भी पता चल गई? यही तो फायदा है हमारे अब्बुओं की दोस्ती का। तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को बताया और मेरे अब्बू ने मुझे डेट बता दी, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ यार, वो बस कुछ कंफर्म नहीं थी ना, तो इसलिए।
अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी शादी में ना कोई बहुत अच्छा सा शरारा पहनूंगी। हाँ पहन लो ब्लू शरारा, रेड एंड ब्लू का कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। हाँ सब कुछ ठीक। नुदरत, ये कौन सी दोस्त है जिससे तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं हो रही हैं? वो आप ही, मैंने आपको बताया था ना, किंजा मेरी दोस्त, उससे कल इंटरव्यू है तो मैं उसी को समझा रही थी। ला दो मैं समझा दूं। नहीं नहीं, मैं समझा दूंगी। चलें भाई कलीम साहब, आखिरकार आपका ये काम हो ही गया। अब 3 दिन में तो अकाउंट में पैसे आ ही जाएंगे। वाकई मुझे नहीं लग रहा था कि असगर साहब मेरी दरख्वास्त पर साइन करेंगे। अरे खुश नसीब हैं आप, जो आपके वाजिबात आपको मिल रहे हैं, और अब खुशी से और धूमधाम से आप शादी कीजिएगा। जी जी बिल्कुल, जरूर। कलीम भाई, अरे कलीम भाई क्या हुआ? कलीम भाई, अरे कोई है? कलीम भाई, खुर्राम कहाँ मर गए? अब्बू, अब्बू उठे ना, अब्बू आंखें खोले ना, उठे। अब्बू मुझसे बात करे। नुदरत अब्बू को उठाओ, तुम्हारी बात ज्यादा मानते हैं ना, उठाओ अब्बू को। देखना सलमा, अब हमारे सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्बू उठे। अब्बू आपके बिना हमारा क्या होगा? अब्बू आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। नुदरत उठाओ ना अब्बू को। अम्मी, अम्मी आप तो कुछ बोले ना, इन्हें उठाए। नहीं मेरे अब्बू कहीं नहीं जाएंगे, नहीं अब्बू को कहीं नहीं ले जा सकते। अब्बू उठे, नहीं अब्बू कहीं नहीं जाएंगे। बेटा हिम्मत से काम लो, और अब तुमने अपनी अम्मी को भी संभालना है। सब्र करो तो सब कुछ चला गया। बहन हिम्मत से काम लो, बच्चियों को भी देखना है तुमने। अब तो सारी जिम्मेदारी तुम पे पड़ गई है। अल्लाह सब अच्छा करेगा। बस अम्मी रहने दें, आप तो हर वक्त फिजूल ही बोलती हैं। क्या हुआ? अब्बू मर गए तो क्या हुआ? हम जीना छोड़ दें, बाहर आना जाना छोड़ दूं? वैसे भी घर में कुछ ढंग का खाने को बना तो होगा नहीं। जा रही हूँ। तुम्हारे अब्बू के ऑफिस से कॉल आई थी, कोई चेक का बोल रहे थे कि आके रिसीव कर लो।
वो मैनेजर साहब का रूम कौन सा है? ये ऐसे सीधे जाके ना लेफ्ट में मुड़ जाइएगा। तो आप हैं कलीम साहब की बेटी? जी। अच्छा अच्छा। क्या करती हैं आप? सर मैंने बीए किया हुआ है। ओह गुड, वेरी गुड। समीना, ऐसा है कि कलीम साहब का चेक अभी आया नहीं है। लेकिन हमें तो कॉल किया गया था कि आ गया चेक। हाँ, आज चेक आना था, लेकिन उनके पैरोल का कुछ मसला है शायद। मैं कुछ समझी नहीं। आप ऐसा करें कि हमारे आरएमओ साहब हैं, वो कोरंगी वाले ऑफिस में बैठते हैं, आप उनसे जाकर मिलें, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। ये उनका कार्ड है, इस पर एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। जी शुक्रिया। जी जी। हाँ सर जी, वो कलीम साहब वाला केस भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह खंगाल लीजिएगा। हाँ हाँ, हर तरीके से। जी जी ठीक है। चेक तो आपके अब्बू का रेडी है, लेकिन मसला ये है कि आपके अब्बू तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उनका चेक रिलीज़ नहीं हो सकेगा। लेकिन अब्बू ने तो हमें बताया था कि चेक आ चुका है। चेक तो बना हुआ है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। 6 या 8 लाख का चेक है, लेकिन आप अपना माइंड 3 या 4 लाख का बना के रखिएगा। क्यों? मैडम, जितना बड़ा चेक होता है ना, तो उसके पैसे भी उतने ही होते हैं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट किधर है? सिविक सेंटर चली जाएं, लेकिन अभी नहीं जाएं क्योंकि 4 बज चुके हैं, बंद हो गया होगा। आप ऐसा करें, मंडे को चले जाएगा, हफ्ते को छुट्टी होती है। जी ठीक है। वो अम्मी, बहुत गर्मी थी, थकन हो गई आज तो। अब्बू के ऑफिस वाले कह रहे हैं कि चेक अभी आया ही नहीं है। कह रहे हैं कि कोरंगी में किसी आरएमओ को भिजवा दिया है। अब वो अलग से किसी नए सेंटर से मालूमात हासिल करने का बोल रहा है। अम्मी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी परेशानी हो रही है, रोज रोज चक्कर लगवा रहे हैं। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? अम्मी बताएं तो सही, क्या हुआ? बात तो करें मुझसे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। मना कर दें आप रिश्ते वाले से, नहीं करनी मैंने शादी। क्या हुआ अम्मी? वो लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। जहेज नहीं होगा तो शादी नहीं होगी।
वो लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। जहेज नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अम्मी आप छोड़े, मैं कर लूंगी। अरे आप छोड़ो। मैं कर लूंगी बेटा। आप जाके आराम करें। बेटा मुझे माफ कर दो। ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना, आप क्यों माफी मांग रही हैं? हमें मालूम नहीं था कि वो लड़के वाले ऐसे होंगे। अम्मी दफा करें लड़के वालों को, मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी थी, लेकिन आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। और अब इस बारे में कोई बात नहीं कीजिएगा। चीनी पत्ती खत्म हो गई? हाँ, नुदरत को भेजा था मैंने गफरान भाई से उधार लाने के लिए, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैं देख लेती हूँ। सही है, ये चाय की पत्ती का बता दो उसको, वो सारा ही सारा हिसाब किताब कर लो। ये गुफरान भाई एक चाय की पत्ती का पैकेट और 2 किलो चीनी दे दें, हिसाब में लिख लीजिएगा। साशे बता देना उसको। सही है गुफरान भाई। और ये गरम मसाले के पैकेट बता देना। गुफरान भाई पहले मुझे दे दें। जी, क्या दे दूं आपको? एक चाय की पत्ती का पैकेट और 2 किलो चीनी दे दें। चाय की पत्ती? देखो समीना, मैं तुम्हें अब सौदा नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों का हिसाब कुछ ज्यादा लंबा हो गया। पिछले 3 महीने का हिसाब है और अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुफरान भाई, मुझे अंदाजा है मैं आपके सारे पैसे अदा कर दूंगी बहुत जल्द। मेरे पास और भी तरीके, अगर तुम चाहो। मैं दिन भर मसरूफ रहता हूँ, तुम चाहो तो शाम में आ सकती हो। एक रेड में मंगवा लियो भाई। मेरे पास और भी तरीके, अगर तुम चाहो। मैं दिन भर मसरूफ रहता हूँ, तुम चाहो तो शाम में आ सकती हो। मेरे पास और भी तरीके, तुम चाहो तो शाम में आ सकती हो। अम्मी आप गुफरान भाई की दुकान से आप कोई सामान नहीं मंगवाएंगी। हुआ क्या है बेटा? और नुदरत भी अब वहां नहीं जाएगी। अब ये क्या मुसीबत है? इतनी भूख लग रही थी मुझे, जा रही हूँ मैं बिना नाश्ते के। कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं। ऐसा क्यों कर रही हो? बैठो ना। अच्छा ये बताओ चलना कहाँ है? यार पहले तो मुझे किसी रेस्टोरेंट लेके चलो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। पता है कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। अच्छा चलो चल के खा लेते हैं। वैसे भी घर में तो मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। अच्छा तो मैं तुम्हें कहता तो हूँ,
कि पार्टी शार्टी में चलो, हर वीकेंड पे पार्टी होती है, बहुत मजा आएगा। मैंने तुम्हें बताया तो है, मुझे घर से इजाजत नहीं मिलेगी। अम्मी तो फिर भी मुझे इजाजत दे दें, लेकिन मेरी बड़ी बहन वो बहुत ज्यादा सख्त है, कभी भी इजाजत नहीं देगी मुझे वो। तुम्हें कौन कह रहा है कि उनको बताओ? कह दो किसी दोस्त के घर जा रही हूँ, ये बहाना कर लो। वैसे मुझे पार्टी देखने का बहुत शौक है। सिर्फ देखने का? सलमा, तुमने जो आर्टिफिशियल जेवर और मुझे घरेलू सामान दिया था, ये उसके पैसे। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। घर में एक पैसा नहीं, 2 वक्त की रोटी निकालना भी मुश्किल हो गया। ऊपर से कलीम का चेक क्लियर हो ही नहीं रहा, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे। अरे सरकारी दफ्तर वाले ना ऐसे ख्वार करवाते रहते हैं, इनको रिश्वत चाहिए बस। कलीम क्या डर, हमारी तो जिंदगी ही रुक गई। बड़ी बेटी का रिश्ता टूट गया, छोटी की पढ़ाई का खर्चा। देखो, तुम्हारी परेशानी में मैं तुम्हारी कुछ हद तक मदद कर सकती हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बेग साहब ने मुझे बड़ी उम्मीद से यहाँ भेजा, तुम्हारी परेशानी देखते हुए। वो चाहते तो तुम्हारी बेटी समीना से उनका रिश्ता हो जाए और फिर वो तुम्हारे मियाँ के दफ्तर में ही होते और तुम्हारे मियाँ का चेक भी आराम से क्लियर हो जाएगा। तुम परेशान ना हो, सोच के मुझे जवाब दे देना। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जी वो मैं अपने अब्बू के चेक के सिलसिले में आई थी। चेक के बारे में बताऊंगा और दूंगा भी, लेकिन बात दरअसल ये कि हम यहाँ रोजी के लिए बैठे हैं। आप शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हैं, आपको पता है कि सरकारी तनख्वाह में तो गुजारा होता ही नहीं है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसकी कोई जल्दी नहीं है, जब चेक आए जब दे देना। अगर ये ऑप्शन कबूल नहीं तो साथ में 12 नंबर रूम है, आप वहाँ चली जाएं और चेक के बारे में मालूमात मिल जाएगी। $6 लाख का चेक है। जी मैंने कहा 6 लाख का चेक है, ये बताएं इसमें मेरा कितना हिस्सा होगा। मैं बात करता हूँ मुंह पर। 2 लाख रुपए अगर मंजूर हैं तो बता दें, 2 दिन के बाद चेक आपके घर पे। सोच लें अच्छी तरह, आपके फायदे की चीज। सुनिए सुनिए, जी इन्हीं के पास होते हैं चेक। पैसे देकर जान छुड़ाओ, 4 लाख तो फिर भी आपके हाथ में आएंगे। सोच लें। मौला 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 यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे।
आफरीन, आप यहाँ? तो कॉलेज जाने के बहाने ये सब हो रहा है यहाँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अम्मी को धोखा देते हुए? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं और साजिद बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इतना भरोसा था ना अम्मी को तुम पर। घर चलो फौरन। आप चली जाएं, मैं आ जाऊंगी। नुदरत, मैंने कहा घर चलो। चलो घर। छोड़े मुझे। चलो फौरन घर। चलो। अब तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगी। क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? पूछे इससे अम्मी, किसके साथ थी और कहाँ थी ये? मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? मैं अपने दोस्त के साथ थी, दोस्त है वो मेरा। आखिर बात क्या है? अम्मी, ये बेग साहब के बेटे साजिद के साथ पार्क में बैठी हुई थी और रोज कॉलेज का बहाना बनाकर ना ये वहीं जाती है। नुदरत बेटा, इस दिन के लिए तरबियत की थी बेटा हमने। हमने इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं शादी भी उसी से ही करूँ। कोई शादी नहीं करेगा वो तुमसे। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, पागल बना रहा है तुम्हें। ठीक कह रही है तुम्हारी बहन। अभी कुछ दिन पहले ही वो तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आए थे और वैसे भी वो दोनों बाप बेटे ठीक नहीं है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आपने ऐसा कुछ मुझे तो नहीं बताया। वो हाजरा खाला आई थी बेग साहब का रिश्ता लेके तुम्हारे लिए। ओहो, खुद की हरकतें ठीक नहीं है। बाप की उम्र के आदमी को फंसाया हुआ है और मुझे टोक रही है। देखो, बकवास करती हो, शर्म नहीं आती? ऐसे बात करते हैं बहन के साथ? हाँ अंकल, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है? आप यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बुलाओ अपने अब्बू को। क्या बात करनी है मुझसे करो। समीना, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हारे अब्बू से बात करने आई हूँ। अब्बू तो घर पे नहीं है। तो जिस वक्त भी आए उन्हें बता देना। तुम मजबूर जरूर है, लेकिन इतने भी मजबूर नहीं कि कोई हमारा सौदा कर दे। जिसका कोई वारिस नहीं होता ना, उसका खुदा वारिस होता है। आखिर बात क्या है? तुम्हारे अब्बू ने शादी के लिए मेरा हाथ मांगा है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। उनकी बेटी की उम्र की हूं मैं। अब्बू ने ऐसा कब किया? ये रिश्ता तो दूर की बात है, समझा लो अपने भाई को भी कि नुदरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साजिद, मैं कोई पीछे नहीं पड़ा, उसकी बहन मेरे पीछे पड़ी। झूठ मत बोलो साजिद। वर्गलाने की कोशिश कर रहा है ये नुदरत को। जाके अपनी बहन को समझाओ। साजिद चुप करो, जाओ अंदर जाओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। क्या हुआ चेक? अम्मी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद कल हो जाए। अब्बू के ऑफिस से फोन आया था, कल बुलाया है, जाऊंगी मैं कल। अल्लाह बेहतर करेगा। एक बार चेक मिल जाए तो उसके बाद मैं नौकरी भी कर लूंगी। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे।
बहुत हौसला है तुझसे मुझे। जी अम्मी। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, दफ्तर वाले चेक के लिए बार बार चक्कर लगवाते, पर मेरी बेटी हौसला मत हारना, मैं हूँ तेरे साथ। अम्मी, सरपरस्त के चले जाने से औरत की इज्जत तो नहीं जाती, तो फिर लोग बिना सरपरस्त की औरत को अपनी जागीर क्यों समझने लगते हैं? यही सिखाया गया है यहाँ, औरत की इज्जत को मर्द की मौजूदगी से मशहूर कर दिया गया। पापा, आपको एटलीस्ट अपने बच्चों की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। क्या सोच कर आपने समीना का हाथ मांगा है? हाँ तो इसमें बुराई क्या है भाई, शादी करने का सबको हक है। तो फिर एक बात बताओ, जब तुम लोगों की शादी हो जाएंगी और तुम लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाओगे तो फिर मेरा क्या बनेगा? बताओ, मैं क्या करूंगा? तो आपको समीना ही मिली है पापा, वो मेरे बराबर है। हाँ तो वो बेचारी जरूरतमंद भी तो है। अच्छा, तो आप उसकी जरूरत से फायदा उठाना चाहते हैं? अरे कुछ तो शर्म करें कि उस बेचारी लड़की की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं आप। मरियम, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं बात करता हूँ। बड़े अब्बू समझाएं इन्हें, मैं इनकी शादी हरगिज़ समीना से नहीं होने दूंगी। साजिद समीना की छोटी बहन में इंटरेस्टेड है और ये समीना में। रिश्तों को तमाशा बना दिया इन्होंने। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ तो लिहाज करो। भाईजान, शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, और मैं तो उस बेसहारा लड़की का सहारा बनना चाहता हूं। और वैसे भी इस्लाम में तो 4 की इजाजत है। वाह, शादी के मामले में हर मुसलमान को इस्लाम याद आ जाता है। घर में जवान बच्चे हैं, उनका फर्ज अदा करो। और मियां, बेटी की शादी से पहले तो हज भी जरूरी नहीं है, और तुम बच्चों का हक मार के दूसरी शादी करने चले हो। नहीं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम सिर्फ सहारा देने के लिए उस लड़की से शादी कर रहे हो? हाँ, यही बात है। फिर मत करना शादी, क्योंकि तर्स खाकर किसी से भी शादी करना ज्यादती है, और तुम जिंदगी भर उससे मोहब्बत भी तर्स खाकर ही करते रहोगे, और वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत की नहीं, तुम्हारे तर्स की एहसानमंद रहेगी। भाईजान, ये मेरा फैसला है, मेरी जिंदगी है ये। जब शादी हो सकती है तो फिर मुमानियत कैसी? अरे कोई मुमानियत नहीं है, मगर सारे मोहर्रिकात भी देखे जाते हैं। उस लड़की को तो कोई अच्छा कमारा रिश्ता मिल जाएगा, और अगर उसने मजबूरी में शादी कर भी ली ना, तो वो जिंदगी भर खुश नहीं रह सकेगी। और हाँ, उसका सहारा बनके तुम अपने बच्चों को बेसहारा कर दोगे। जवान बेटा बेटी घर पर हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है तुमने? भाईजान, मैं संभाल लूंगा सब। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। तुमने सोचा ही तो नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि तुम्हें समझाना बेकार है। तू जाने और नुदरत जाने। किससे बात कर रहे थे?
किसी से नहीं। साजिद, ये मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बहन है। हाँ हाँ याद है मुझे, और मुझे ये सब नहीं सिखाया करो आप। नुदरत, आपने कहाँ जा रही हो तुम इस टाइम? अम्मी, अम्मी, जाने दो मुझे। नुदरत, घर में रहो। मुझे जाने। ये देख रही है इस टाइम कहाँ जा रही है? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। नुदरत, नुदरत रुको। अम्मी, यूं ही मिट अम्मी उठे। जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे। सुने, यहाँ कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आया अभी? जी अभी वो इमरजेंसी वार्ड में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब्बू अंदर चलते हैं। प्लीज आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरा भाई जख्मी है, वो अंदर इमरजेंसी में है। प्लीज आप लोग बाहर वेट करें, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अच्छा, खतरे वाली तो कोई बात नहीं है ना? देखो उनके सर में कांच की किरचियाँ घुसी हैं, तो टांके लग रहे हैं। बाकी तो MRI और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही वाजे होगा। फिलहाल वो बेहोश हैं। अब्बू, ये यकीनन हमें हमारे अमालों की सजा मिली। अम्मी, अब्बू के ऑफिस से मैसेज आया था, आज अब्बू का चेक मिल जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, खैरियत से जाओ। मैं आती हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। कलीम साहब हमारे बहुत सीनियर थे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। यकीन जानो, जब से तुम यहाँ से होकर गई थी उसी दिन से मैं कलीम साहब के चेक की कोशिशों में लगा हुआ था, और बड़ी मुश्किलों से, बहुत मेहनत के बाद अब कहीं जाकर ये चेक तो मेरे पास आ गया है। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। देखो, ये 6 लाख रुपए का चेक तो हो गया तुम्हारा, मगर इस चेक को यहाँ तक लाने के लिए मेरे 4 लाख खर्च हो गए। 4 लाख, क्योंकि जिन अफसरों के पास ये चेक फंसा हुआ था, इसको निकलवाने के लिए उन्हें रिश्वत दी। सारा प्रोसेस अपने सामने करवाया और जल्दी जल्दी करवाया ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। क्योंकि जब उस दिन तुम मेरे पास आई थी यहाँ, तुम्हारी परेशानी देखकर मैं भी परेशान हो गया था। देखो, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता, फैसला तुम्हें करना है। या तो 4 लाख देकर ये चेक ले जाओ, या फिर अच्छा, तुम्हें एक बात और बता, ये चेक तो मेरे पास उस दिन भी यहाँ पड़ा हुआ था जब तुम आई थी, लेकिन मैंने तुम्हें दिया नहीं। ये चेक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया, ये सोचकर कि पहले तुम्हें लोगों का अंदाज़ा हो जाए। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं संडे को यहाँ आऊँगा ऑफिस में, और मुझे उम्मीद है कि संडे को ये चेक तुम मुझसे ले जाओगे।
हमें मैनेजर से मिलना है। रुके, आप आज नहीं मिल सकते क्योंकि बड़े साहब आए हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बुला अपने मैनेजर को बाहर। अरे मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, गरीबों की बेबसी का, बुलाओ उसको। देखिए शोर नहीं करे और जाए यहाँ से। मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की और उनके मरने के बाद उनकी औलाद का हक मारा जा रहा है। अगर मेरी बेटी का कुछ हुआ ना तो देखना मैं सबको पर्चा करवा आग लगा लूंगी आज मैं खुद को। सर, बाहर कोई लड़की और खातून पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश कर रही है। बोलिए मैनेजर ने बेटी को हरासा करने की कोशिश की है। मेरा नाम ले रही है? अरे कुछ भी करके भगाओ ना यहाँ से। बड़े साहब अंदर है, मुझे यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहिए। जाओ जल्दी। ओके सर। सरकारी दफ्तर में खुदकुशी करने वाली लड़की को इंसाफ मिल गया। कमिश्नर ने लड़की के साथ होने वाले वाकये में मुलव्वस अफराद को मुअत्तल करके लड़की को वालिद के वाजिबात अदा करने के अहकामात जारी कर दिए। अम्मी, कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बस जल्दी से ठीक हो जा। और तुझे पता है वो बड़े साहब ने ना उस मैनेजर को काम से निकाल दी और हमारा चेक मंजूर कर दिया। बस 2-4 दिन में ना पैसे भी आ जाए। बस तू ठीक हो जा। बिलाखिर सलमा बेगम को उनका हक मिल ही गया। हमारे माशरे में आवाज उठाए बगैर हकदार को उसका हक नहीं मिल सकता। इस बात का जवाब शायद किसी के पास नहीं। जीत हमेशा हक और सच की होती है और बुराई को हमेशा शिकस्त का सामना करना पड़ता है। साजिद, जो नुदरत से मुखलिस नहीं था, आज अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस हादसे ने जहां बेग साहब की आंखें खोल दी हैं, वही नुदरत की सोच को भी बदल दिया है। मरियम अपनी अज़दवाजी जिंदगी में खुश है और समीना अपना हक मिलने पर मुतमईन।